श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को पता है कि 9 अक्टूबर को श्राद्ध पक्ष का सोमवार है। ठीक है, इस दिन आपको लाल चंदन का पानी चढ़ाकर आ जाना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मात्र 5 सोमवार में पूरी होने वाली है। तो चलिए हम सभी लोग इस उपाय को अब जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की क्षमापुराण कथा से ही बताऊंगा। और आपको जैसे कि पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा है, श्राद्ध पक्ष के दिन चल रहे हैं। अगर आप इन दिनों में अगर कोई भी उपाय करते हो अपनी मनोकामना के लिए तो भगवान शंकर उसको जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं आपकी मनोकामना को। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय आपकी मनोकामना, धन संपदा, नौकरी, व्यापार सभी के लिए होने वाले हैं। तो आइए हम सभी लोग इन उपायों को जानते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय होने वाला है वो बहुत ही अच्छा है आपकी मनोकामना के लिए। ठीक है, तो कैसे करना है इस उपाय को बताता हूँ। ठीक है, आपको जरूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ठीक है, लाल चंदन पर आप लोगे तो असली लाल चंदन आपको लेना है, वरना आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो समझ आ गया ना लाल चंदन हमें कौन सा लेना है। लाल चंदन हमें असली चंदन लेना है। ठीक है, क्योंकि लाल चंदन आजकल क्या हो रहा है कि मार्केट में नकली भी आते हैं, पर हमें असली लाल चंदन को लेना है। ठीक है, लाल चंदन चाहे आप लकड़ी वाला लो चाहे आप पीसा वाला लो। अगर लकड़ी वाला ले रहे होगे तो उससे तो आप घोलोगे ही अच्छे से, किसी भी पत्थर पर या किसी भी चीज़ पर अच्छे से आप घोल लोगे। अगर पीसा वाला भी ले रहे हो तो एक कटोरी लेना, उसमें वो पाउडर रखना और उसको अपनी उंगलियों से पानी में घोल लेना। ठीक है, ऐसे घोल कर तैयार कर लेना लाल चंदन का पेस्ट। ठीक है, तैयार करना। साथ ही साथ आप लेना 1 लोटा जल। ठीक है, 1 लोटा जल जो भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। तो बस वही 1 लोटा जल जहाँ से आप अपने घर से पानी भरते हो वहीं से पानी भरकर आपको उस लोटे के अंदर रख लेना है। और जो लाल चंदन का मैंने आपको पेस्ट बोला था वो उस लोटे के अंदर हमें डाल देना है। ठीक है, यानी कि हमें वो लाल चंदन का जल हमें तैयार कर लेना है। ठीक है, लाल चंदन का जल तैयार करना और जाना महादेव जी के शिवलिंग के पास सोमवार के दिन मंदिर में। ठीक है, जाओगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। जाने के बाद जो आपका जो सबसे पहले फेस है वो रहना चाहिए उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, जब भी आप शिवलिंग के सामने खड़े होगे जल चढ़ाने के लिए तो आपका जो फेस होना चाहिए वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है, और पीठ दक्षिण दिशा की ओर। ऐसी दिशा में जाकर आपको खड़े हो जाना है और भगवान शंकर की शिवलिंग पर उस जल को अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस जल को आपको समर्पित कर देना है। और बस भगवान शंकर को अपनी मनोकामना कहकर आ जाना है। जो व्यक्ति 5 सोमवार इस उपाय को कर लेता है, जैसे पशुपति व्रत व्यक्ति करता है, उसी प्रकार 5 सोमवार लाल चंदन का जल भगवान शंकर को समर्पित करता है अगर कोई भी व्यक्ति, तो उसकी जो मनोकामना रहती है वो भगवान शंकर पूर्ण कर देते हैं। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय मनोकामना के लिए। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि होने वाला है हमारे घर में अगर धन संपदा की कमी है उसको दूर करने के लिए। ठीक है, इस उपाय को कैसे करोगे। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक दिए की। स्क्रीन पर भी आपको दिया दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप मिट्टी का दिया लेना चाहो तो मिट्टी का दिया ले लो। अगर मिट्टी का दिया लेना नहीं चाहते हो तो आटे का दिया ले लेना। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक दिया ले लेना और उस दिए के अंदर लंबी बाती रख लेना। कौन सी बाती, लंबी। और गौ माता का घी भी आपको उस दिए के अंदर भर लेना है। ठीक है, गौ माता का घी भी भर लेना और ऐसा दिया आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, दिया तैयार कर लोगे उसके बाद आपको लेना है थोड़ी सी शक्कर या फिर गुड़। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज़, शक्कर या फिर गुड़ ले लेना, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। ठीक है, जो भी चीज़ है आपके घर में वो ले लेना, शक्कर या फिर गुड़। ठीक है, और उस दिए को लेकर जाना और वो शक्कर या फिर गुड़ को लेकर जाना शाम के समय, प्रदोष काल के समय जाना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जाओगे ना बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना और ऐसे वृक्ष के नीचे जाना जिसके वृक्ष की छांव आपके ऊपर पड़े। ठीक है, ऐसे वृक्ष के नीचे जाना। अगर आपके घर से बहुत दूर है बेलपत्र का वृक्ष और अगर आपके घर पे छोटा सा वृक्ष भी है तो आप इस उपाय को वहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके घर के पास में ही है बड़ा झाड़ या फिर बड़े झाड़ के आप पास जा सकते हो तो अवश्य जाना। अगर नहीं जा सकते तब आप अपने घर में इस उपाय को करना। ठीक है, समझ आ गया।
ठीक है। और इस दिए को आपको लेकर जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना। सबसे पहले जो दिया लेकर आए हैं उस दिए को लक्ष्मी माता का नाम लेकर भगवान शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर भगवान शिव और शक्ति का स्मरण कर कर उस दिए को जला देना है। जलाने के बाद जो घर से शक्कर या फिर गुड़ हम लोग लेकर आए हैं वो शक्कर और गुड़ को वहीं पर हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे डाल देना है, वहीं पर रख देना है और बस 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर वापस आपको अपने घर पर आ जाना है। जो व्यक्ति सोमवार की सोमवार इस उपाय को करते रहता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है, कभी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है। और अगर कर्जा होगा तो वो कर्जा भी धीरे धीरे समाप्त होगा। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि होने वाला है। अगर आपको ऐसा कोई काम है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, जो नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने अपने अटके हुए काम को पूरे करने के लिए, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, फिर भी वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है, तब इस उपाय को आपको करना चाहिए। ठीक है। इस उपाय को करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? एक दिए की। ठीक है। फिर से दिया आपको दिख रहा होगा, तो क्या आप मिट्टी का दिया लेना चाहो तो मिट्टी का दिया ले लो, आटे का दिया लेना चाहो तो आटे का दिया ले लो। दोनों में से कोई भी एक दिया ले लेना। उस दिए के अंदर आपको गोल बाती रखना है। ठीक है। कौन सी बाती? गोल बाती। गोल बाती रखना और उस दिए के अंदर गौ माता का घी भर लेना। ठीक है। भर लोगे और उस दिए के अंदर आपको काली तिल्ली को डालना है। क्या डालोगे? काली तिल। काली तिल थोड़ी सी उस दिए के ऊपर डाल देना, यानी कि जो बत्ती है ना उसके आसपास काली तिल आपको डाल देना है। ठीक है। डाल दोगे, ऐसा दिया तैयार कर लेना। एक घी के दिए में काली तिल्ली डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर में आपको चले जाना है। ठीक है। जाओगे, जाने के बाद शंकर जी की जो शिवलिंग है आपको ऐसे बैठना है कि जो आपका फेस है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है। बैठ जाना। बैठने के बाद उस दिए को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर साथ ही साथ तुम रुका जी का नाम लेकर आपको इस दिए को जलाना है। किसका नाम लेकर? तुम रुका जी। फिर से कह रहा हूँ, तुम रुका जी, जो भगवान शंकर के परम भक्त है, तुम रुका जी, तुम रुका जी का नाम लेकर उस दिए को आपको प्रज्वलित करना है। और जो भी मनोकामना है वो भगवान शंकर से कहना है कि भगवान शंकर, हमारा ये काम अटक रहा है, ये काम पूरा नहीं हो रहा, ये काम को सफल करिए। बस यही कामना कर कर उस दिए को जलाना और साथ ही साथ तुम रुका जी का नाम लेकर उस दिए को जलाना। जलाकर 2 मिनट चौखट पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर लेना और वापस घर पर आ जाना। जो व्यक्ति सोमवार के दिन एक घी के दिए में काली तिल्ली डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम, अगर कोई भी व्यक्ति दिए को जलाकर आ जाता है तो उसका जो भी अटका हुआ काम रहता है वो पूरा हो जाता है। तो ये था गुरु जी का तीसरा उपाय। तीनों उपाय मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए। अगर कोई उपाय नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर कर वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।